हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या चीज है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, इसको जानते हैं क्या चीज है, इसको लेके न्यूज क्या आ रहा है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग आर एसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल लिविंग इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड एनर्जी डिमांड, डिजाइन टू कंजर्व रिसोर्स, एनहांस एनर्जी इफिशिएंसी एंड विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर। हाई परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं बिल्डिंग रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन रेजिलेंस, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, तो ये जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है एक तरह से क्या कर रहा है, रिसोर्स को कंजर्व करने का काम कर रहा है, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है। और एक्सट्रीम वेदर में अपने आप को क्या बोलते हैं विथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा करके रखा हुआ है, ठीक है। और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और अर्बन रेजिलियंस को भी प्रमोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जानते हैं ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या यूज होता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग जो है डिजाइन किया गया है ताकि ऑप्टिमाइज किया जा सके एनर्जी इफिशियंसी को, रिसोर्स कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और एक तरह से जो भी क्लाइमेट कंडीशन आ रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल, उसके अगेंस्ट ये खड़ा रह सके, ठीक है। नीड क्या क्या है, तो पहला है आपका कार्बन एमिशन। तो बिल्डिंग अकाउंट्स फॉर 28% फॉर ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड एमिशन इन इंडिया, सेक्टर कंट्रीब्यूट 20% ऑफ नेशनल एमिशन, ठीक है। तो मतलब जो बिल्डिंग्स है लगभग 28% जो भी एनर्जी रिलेटेड एमिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ये जो बिल्डिंग्स जो होते हैं ना वो 28% ये आपका एमिशन करते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर लगभग 20% ऑफ नेशनल एमिशन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कार्बन एमिशन ये जो आपका बिल्डिंग्स है वो कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, इंडियन अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच, मतलब 2030 तक जो है पॉपुलेशन जो है अर्बनाइजेशन का वो इतना बढ़ जाएगा 600 मिलियन। तो ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है एनर्जी इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए ये जो आपका हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है वो काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आगे चल के अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। ग्लोबल गोल्स जो है जैसे कि हमारा यूनाइटेड नेशन का गोल्स है, ठीक है, 30% ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन बिल्डिंग बाय 2030, ठीक है। तो इसको अचीव करना है, ठीक है। तो ये जो गोल है इसको अचीव करने में ये हमारा ये जो बिल्डिंग है वो काम आएगा। इंटीग्रेटिव डिजाइन, ठीक है। तो इसमें कैसा डिजाइन है इसको जानते हैं। एनकरेज कोलेबोरेशन अमंग आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डिंग ओनर्स के बीच में एक तरह से कोलेबोरेशन है, ठीक है, जो अचीव कर रहे हैं इस तरह का परफॉर्मेंस गोल को, ठीक है। डिजिटल मॉडलिंग किया यूज किया जा रहा है जिससे पहले से ही पता कर सके, कंस्ट्रक्शन के पहले से ही पता कर सके कि कैसे इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाए और जो एनर्जी इफिशियंसी है उसको बचाए, ठीक है। ऑपरेशनल इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए भी ये आपका डिजिटल मॉडलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिजाइनिंग हो रहा है। सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि आपका जो लो एम्बोडिड कार्बन है, ठीक है, और हाई रिसाइकल्ड कंटेंट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट कम है और हाई रिसाइकल्ड जो कंटेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसका एमिशन लो हो, ठीक है। मतलब होते हैं ना कुछ मटेरियल अपने आप ही कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं एमिट करते हैं, तो लो एमिशन मटेरियल का यूज किया जा रहा है जिससे जो इंडोर जो एयर क्वालिटी है वो आपका एनहेंस हो सके, इंप्रूव हो सके, ठीक है। कैसे मिनिमाइज करके ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना इंडोर में ज्यादा निकलते हैं, एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं। एनर्जी इफिशियंसी, तो पहला एनर्जी इफिशियंसी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, पैसिव स्ट्रेटेजी, और दूसरा है एक्टिव स्ट्रेटेजीज। पैसिव स्ट्रेटेजी में क्या किया जा रहा है कि भाई इस तरीके से बिल्डिंग को बनाओ कि नेचुरल लाइट आए, ठीक है। बिल्डिंग ओरिएंटेशन को ध्यान रखो कि भाई ठंड के समय में किस डायरेक्शन से सूरज निकलेगा, तो उसको ऐसा फेस करो उसके विंडोज को कि भी ठंड के समय में आपका धूप अंदर आए, लाइट अच्छा से अंदर आए, है ना। और गर्मी के समय में जो धूप है वो अंदर ना आए लेकिन लाइट आए जरूर। तो इससे क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं जो मैकेनिकल सिस्टम में जो रिलायंस है वो कम होगा, कि भाई गर्मी में एसी चलाने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा, ठंड में आपको हीटर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका क्या बोलते हैं गर्मी है और ठंड गर्मी के समय में धूप नहीं है, ठीक है। और जैसे लाइट भी कंटिन्यू आता रहेगा तो उससे आप लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी भी आप कम जलाओगे। तो ये पैसिव स्ट्रेटेजीज हो गए। एक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या हो गए कि भाई वहां पे आपका एम्प्लॉय करना है एनर्जी इफिशिएंट एचवीएसी सिस्टम। ये एचवीएसी सिस्टम है आपका
हीटिंग, वेंटिलेशन, एसी सिस्टम, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आपको वहां पे लगवाना है कि वो एनर्जी बचा सके, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और जो भी एनर्जी अगर यूज कर भी रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जिससे हम जो नेट जीरो एनर्जी गोल है उस वहां तक पहुंच सके, मतलब वो गोल जिससे जो कार्बन एमिशन है वो जीरो हो, ठीक है। तो ये हमारा नेट जीरो एनर्जी गोल है ना। वाटर कंजर्वेशन को लेके भी यहाँ पे काम किया जा रहा है कि भाई टॉयलेट्स ऐसे बनाया जा रहा है जिसमें पानी ज़्यादा खर्च ना हो, वेस्ट ना हो, रियूज सिस्टम किए जा रहे हैं, जैसे कि पानी अगर आ रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे आपका क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के रखें कि पानी जो है आ रहा है पानी क्या बोलते हैं जब बारिश हो रहा है तो वो पानी को हम यूज कर सके, है ना। और जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है बिल्डिंग से उसको रिसाइकल कर सके इरिगेशन और सैनिटेशन के लिए वापस, ठीक है। हैंडलिंग क्लाइमेट रिस्क को हैंडल भी कर सके, ठीक है। ऐसा टाइप का उस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंट फीचर्स, जैसे कि आपका फ्लड प्रोटेक्शन है, ड्यूरेबल मटेरियल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, ठीक है। और एक तरह से पैसिव सर्वाइवेबिलिटी टू मेंटेन हैबिटेबिलिटी ड्यूरिंग पावर आउटेज, ठीक है। मतलब इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर वहाँ बिजली ना भी हो तो भी बिना बिजली के भी उस बिल्डिंग में आप आराम से अपना जो भी काम है वो आप कर सको, ठीक है। एकदम हर समय बहुत ज़्यादा बिजली का जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होने का उस बिल्डिंग में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें हम कहेंगे हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।